इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं अपने साथियों के हर साथी जब उठता है तो एक ही क्वेश्चन करता है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आए, और इंटीरियर मिनिस्टर साहब से गिला करते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब बेचारा क्या करे, उसे इन पीडीएम हुकूमत की भी निगरानी करनी है, उसे पंजाब की भी निगरानी करनी है, क्योंकि पंजाब में जो सीएम बेटी है, आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उसने हॉलीवुड से कोई स्पेशल कैमरे लेके आई है और उसमें बहुत बड़े बड़े फ्रेम है और वहाँ पे शूटिंग हो रही है। हमारी जो सीएम पंजाब की है और टिकटॉक वगैरह में मसरूफ़ है, तो पंजाब भी चलाना पड़ता है, पाकिस्तान भी चलाना पड़ता है, पीडीएम की निगरानी भी करनी है, और इन लोगों पे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। पंजाब में, पाकिस्तान में आज अगर फॉर्म 47 की वजह से ये हुकूमत बनी है तो सिर्फ इस इंटीरियर मिनिस्टर की वजह से बनी है, तो उसके कम अज़ कम इस सारों पे उसका बोझ बहुत वज़नी है। उसके बाद में चूँकि इंटीरियर मिनिस्ट्री पे बात करना है तो सबसे पहले मैं अमन व अमान के बारे में बात करूँगा कि आज पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल क्या है। इससे पहले हमारे 3.5 साल हुकूमत में गुजरी थी, इमरान खान की हुकूमत थी, पूरे मुल्क में एक पटाखा नहीं फटा था। आज देखे रोज़ाना की बुनियाद पर कभी वज़ीरिस्तान में लोग कत्ल हो रहे हैं, कभी साउथ रीजन में लोग कत्ल हो रहे हैं, कभी पेशावर रीजन में लोग कत्ल हो रहे हैं, हर जगह पे कत्ल आम शुरू है। ये इंटीरियर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि मुल्क में अमन व अमान हो, मुल्क में चैन हो, मुल्क में सुकून हो। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है या ये मिनिस्ट्री है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को ख़त्म करने पे है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को, पीटीआई लीडरशिप को और पीटीआई की ख़वातीन को किस तरह खरासा करना है, उसको किस तरह उस पर तशद्दुद करना है, उसको किस तरह ज़दकोब करना है, उसको किस तरह इस पार्टी से दूसरी तरफ लेके जाना है, उसका टोटल फोकस उस पर है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये भी इंटीरियर मिनिस्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मेरे मुल्क में कानून मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, ये मुल्क बेआईन, ये सरजमीन भी आईन हो चुके हैं, यहाँ पे आईन और कानून नहीं है। आखिरी बात जनाब स्पीकर साहब, एक बहुत बड़ा इशू है, मैंने पहले भी ये इशू उठाया था, जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जहाँ पे वो असाइलम या पनाह लेते हैं और उसको पासपोर्ट का इशू होता था, वो पासपोर्ट इस इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने नोटिफिकेशन की है कि उनको पासपोर्ट पाकिस्तान से इशू नहीं की जाएगी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत मुश्किल से मुख्तलिफ रास्तों से जाके उधर फ़ॉरेन में अपने लिए नेशनलिटी लेते हैं और पाकिस्तान को फिर वो पैसे बेचते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो पासपोर्ट का इशू करेंगे, वो नोटिफिकेशन वापस कर ले। शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब मौजूद नहीं है। अब्दुल लतीफ़ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बात हो रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री की। जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, वो कहते हैं कि फ़र्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। तो अब ये नेशनल एक्सचेकर से अरबों रुपए ले जाते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री वाले, और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में था मैं, तो मुझे ये लग रहा था कि ये इस्लामाबाद की पुलिस नहीं है, मैं किसी गैर मुल्की पुलिस के हत्थे चढ़ चुका हूँ और मुझ पे पता नहीं कोई जासूसी का इल्ज़ाम है। तो ये हालात हैं। पुलिस रिफॉर्म्स यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन हम उन चीज़ों को तो हम रख ना सके जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए की थी। रेलवे का सिस्टम था, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया। कैनाल, साउथ एशिया में सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम जो अंग्रेज़ ने बनाया था, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया। और जो पुलिस का निज़ाम उन्होंने बनाया था, वो तो थे ही गासिब, वो तो आए थे हमें ग़ुलाम बनाने के लिए। लेकिन आज तक हम उस पुलिस को रिफॉर्म न कर सके।
ہم اپنے جو پولیس کے قوانین ہیں ان کو تبدیل نہ کر سکے. ہم اب بھی 18th سینچری میں اور 19th سینچری میں ہیں، جبکہ فزیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 21st سینچری میں ہیں. وی آر ناٹ 21st سینچری keeping in view the system of policing in Pakistan, sir. We are living in 18th and 17th century. ہماری خیبر پختونخوا میں پولیس ریفارمز کے بعد لوگ دعائیں دیتے تھے. آپ اگر کسی کا جانا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کے پی میں، تو وہ گواہی دے گا کہ جب وہ خیبر پختونخوا میں داخل ہوتے تھے وہ سکھ کا سانس لیتے تھے کہ وہ شاید کسی انصاف کی سرزمین پہ آ گئے ہیں. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی صرف ایک تھی مسٹر اسپیکر، کہ وہاں پہ پولیس میں پولیٹیکل مداخلت ختم ہو گئی ہے. آج ایک صوبے کی چیف منسٹر پولیس کی وردی پہن کر ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ یہ پولیس میرے گھر کی ملازم ہے، میں جب بھی چاہوں اس سے کوئی بھی کام لے سکتی ہوں، اور وہ کر بھی اس طرح رہی ہے. وہ پولیس بھی اسی طرح بیہیو کر رہی ہے. وہ اس طرح بیہیو کر رہی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ملازم نہیں بلکہ وہ کسی ایک خاتون کے گھریلو ملازم ہیں، لیکن اس کی وردی پہننے سے اس پولیس کی اتنی عزت افزائی ہوئی کہ خسروں سے ان کو اتنی مار پڑ گئی ہے کہ اب خسروں کو دیکھ کے وہ پولیس بھاگ رہی ہے. شکریہ. شہریار افریدی صاحب.